साल से शायद हो रही है तबीयत खराब। मच्छर भी इस टाइम बहुत हो रही है और मच्छर हो गई है और काट रही है, जिससे ज़्यादा बीमार पड़ जा रहे हैं फिलहाल। तो मच्छर कांड फिर से लौट आया है, मच्छर कांड फिर से लौट आया है। अब फिर से धमाल होगा, क्योंकि इसी से तो व्यूज आएंगे मिलियन तक। जी हाँ दोस्तों, आज सावित्री जी का वीडियो आया। जो मच्छर कांड 2-3 महीने पहले थम गया था, वो आज फिर से स्टार्ट हो गया, क्योंकि लाडो को आज बहुत ज्यादा फीवर है। लाडो के साथ साथ लाडो की दादी को भी है, गणेश को भी है और सावित्री को भी है। और सबसे बड़ी बात, नंदो के दोनों बच्चे भी बीमार है। मगर फिर भी इसी हालत में मार्केट जाना बिल्कुल नहीं छोड़ेगी कौन? सावित्री। जी हाँ, आज सावित्री का वीडियो जो स्टार्ट हुआ कार के अंदर से, जो आजकल आप हमेशा देखते हो कि कार में बैठ के वो वीडियो पूरा का पूरा व्लॉग भी बना लेती है और वीडियो शूट करना वो स्टार्ट कर देती है। आज वो कार में बैठी हुई नजर आई और कार में जैसे बैठी उसका रोना स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब तक वो रोएगी नहीं उसका खाना हजम नहीं होगा। जब तक वो, चाहे त्योहार हो, चाहे खुशी हो, चाहे गम हो, मगर वो रो के जब तक नहीं दिखाएगी उसे मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों आज उसने वीडियो स्टार्ट किया। वीडियो में जैसे बैठी, जैसे स्टार्ट हुआ, उसका कहना था कि लाडो जो है रात से बीमार है, सासू माँ भी बीमार है, उन्हें बहुत ज़्यादा वॉमिट हो रही है, पतिदेव भी बीमार है, यानी घर में सारे बीमार है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो घर में ठीक है। नंदो के दोनों बच्चे बीमार है, शुक्र है नंद को छोड़ दिया उसने। उसके बाद डायरेक्ट हमें वो मूर्ति, जहाँ पे गणेश जी की मूर्ति मिलती है, प्रतिमा मिलती है, उस शॉपों पे वो नजर आई हम लोगों को पंडाल में। वहां पे जाने के बाद आप देखोगे बारिश हो रही थी, बच्चे के सर के ऊपर उसने ऐसे कपड़ा रख रखा है और ये कह रही है लाडो बीमार है। वहां पे जाने के बाद कीचड़ में डोल रहे सारे का पूरा का पूरा परिवार गया, मात्र उसमें नंद और सास नजर नहीं आई। बाकी सारे परिवार मूर्ति लेने के लिए गए, जबकि हमें पता है कि घर का 2 या 3 मेंबर भी चले जाए, जेंट्स लोग भी चले जाए, अगर पूरा परिवार बीमार है तो 2 लोग भी जा सकते हैं। और वीडियो बनाने की बात है तो गणेश के जो जीजा जी है, अगर वो मूर्ति ले रहे हैं तो गणेश भी वीडियो बना सकता है, क्योंकि गणेश भी आजकल कहीं भी चालू हो जाता है कैमरा ऑन करके। आप देखते हो ना पीछे से बाइली जैसे जिसकी आवाज आती है, आप सबको पता है वो गणेश ही है। तो ये जो बीमारी का बहाना करके ये जो मूर्ति लेने गई, वहां पे हमने देखा इसको भावताव करते हुए कि मूर्ति 1600 रुपये की है, 1500 की है, दिखा रही थी, क्योंकि वो तो रेट तो करते ही, आजकल सभी करते। उसके बाद इन्होंने मूर्ति खरीदी। एक मूर्ति इन्होंने कोई फाइनल की थी, शायद मूर्ति वाला 900 कह रहा है और जीजाजी इनके 800 कह रहे, तो ये कह रहा है नहीं, या तो 700 रुपये देगी या तो 900, क्योंकि 800 रुपये में नहीं ली जाती। क्या, मेरे को समझ में नहीं आया। शायद मूर्ति की बात कर रहा था ये, क्योंकि मूर्ति का ही भाव-ताव कर रहा था। मुझे इतना पता है कि गणेश जी की जब हम मूर्ति लेते हैं और वहां पे गणेश जी की मूर्ति सब खुले में रखते हैं, मगर जब हम घर लेके आते तो उसे हम अच्छी तरह से पैक करके उसको लाल कपड़े या येलो कपड़े में या भगवे कपड़े में हम पैक करके उसकी अगरबत्ती वहां पे करके फिर हम घर पे लेके आते। उसे खुले में नहीं लेके आते और उनका चेहरा सबको नहीं दिखाते। जब वो घर पे लेके आते, जब हम जब पूजा वगैरह करते, तब उसका हम फेस सबको दिखाते। मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं भी महाराष्ट्र की हूँ, वहां पे भी गणेश स्थापना जब करते हैं तो इसी तरह करते हैं। अब ये बनता है पंडित, बड़ा पुजारी और बहुत ज्ञानी। जिस तरह सावित्री बताते कि हम अपनी चीजें लोगों को नहीं बताते, हम अपना पूजा पाठ लोगों को नहीं बताते, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये मूर्ति लेके आ रहे थे तो ये मूर्ति को प्लास्टिक की थैली में ढक के क्यों लेके आए। कुछ भी इनका समझ में नहीं आता कि करना क्या चाहती है, बोलना क्या चाहती है। और अगर ये इतने पूजा पाठ जानते और इतने उच्च कोटि के ब्राह्मण है ये, तो इनको तो ज्यादा, हमसे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। मगर इन्होंने मूर्ति को इसी तरह खुले में लेके आए। लेके आने के बाद दोस्तों घर पे गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के वो जो वीडियो वगैरह उसका जो बनाने का तरीका है उसने वीडियो बनाया, घर पे लेके आए। मुझे घर पे किसी को देख के ऐसा लगा नहीं कि इसके घर पे बीमारी, जिस तरह फोटो वगैरह खिंचवा रहे थे। चलो सावित्री कह रही है तो हो सकता है बीमार है, क्योंकि बीमारी की हालत में भी, जब इसने बच्ची की जब ऐसी हालत थी, मच्छर इतना काटे थे, पूरी पीठ से इसके खून आ रहा था, यहाँ से खून आ रहा था, यहाँ से ब्लड आ रहा था, तब भी उस हालत में ये उसको लेके डोलती थी, रास्ते में खाती थी। तो फिर इसको किसी की कोई चिंता नहीं, इसको खाली, अभी सबको पता है कि इसके व्यूज बहुत कम आ रहे, तो इसको व्यूज किसी तरह भी लाना है तो ये कहीं भी डोल सकती है, चाहे बच्ची रहे ना रहे, बच्ची की हालत खराब हो, बच्ची मरे जिए, इसको कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ व्यूज से मतलब है।
अगर ये कैरी बच्ची बीमार है तो आप लोग खुद मुझे बताना कि आपकी बच्ची बीमार है, तो आप लोग ऐसे कीचड़ में, बारिश में, फिर ऊपर से छींटे उड़ रहे बच्ची को लेके ऐसे रोडों पे घूमते हो क्या? आप लोग मुझे ये वीडियो में ज़रूर बताना। हम तो नहीं लेके घूमते, क्या पता इनका रिवाज ही ऐसा हो कि बीमारी हालत में हम पंडालों में घूमेंगे, रोडों पे घूमेंगे, कीचड़ में घूमेंगे, उसके बाद कहेंगे लोगों को कि बच्ची बीमार है। तो ये कंटेंट तो इन लोगों को एक बहुत अच्छा मिल गया है। सावित्री को, गणेश को, गणेश लाडो से बहुत प्यार करता है, या कैसे प्यार करता है, कैसा बात है, मैं समझ ही नहीं पाई आज तक। ये वहाँ से घर पे आते, घर पे आने के बाद इसने वीडियो ऑन की और एक नई कहानी इसने सुनाई जो आज तक नहीं सुनाई, कि इसके घर में पहले गणेश स्थापना होती थी और जो ससुर जी है, गणेश स्थापना के दूसरे दिन उनको फीवर आया और उनकी डेथ हो गई। इस वजह से लोग ने गणेश स्थापना, गणेश जी को जो घर में बिठाते थे वो बिठाना बंद कर दिए। मगर इन लोगों ने ये सोचा था कि जब ये घर ले गए तो ये वापस से स्थापना स्टार्ट कर देंगे, मगर इन्होंने, हमें तो नहीं दिखा कि अब की इन्होंने की है। अब इनके सास ससुर, इनकी जो नंद है, वहाँ पे इसने गणेश स्थापना की बताई कि वो भी हमारा ही घर है। जी, मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ, वो इनका घर नहीं है। जो नंद होती है वो दूसरे अपने, उनका जो पति का घर है ना, सावित्री के मायके का घर। जैसे ये जो गणेश जो है, सावित्री को पियर वाला अपना नहीं समझता ना, वह वैसे ही अपनी बहन के घर वालों को अपना नहीं समझ सकता है। वो खाली रिश्तेदार हो सकते हैं, मगर इन दोनों के जो कुल है ना वो अलग अलग हो गए। तो ये जो कहते हैं ना वो भी हमारा घर है, तो वैसे ही सनातन के लिए भी कह सकती है कि वो भी, ये सनातन का घर है, सनातन हमारे ही है। तो इन लोगों का मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, यानी बहन तो इनकी है, गणेश की है, मगर भाई इनका नहीं है। भाई के साथ व्यवहार अलग और बहन के साथ व्यवहार अलग नहीं। इन लोगों की कोई बात मुझे समझ में नहीं आती है। बाकी आज अंजलि का भी वीडियो आया, मेरे को अंजलि की एक बात समझ में नहीं आई दोस्तों। अंजलि ने, मालूम है, जो गोल्ड, अभी जो तीज का वो त्यौहार उनका चल रहा है, तो वो गोल्ड पहनती हुए नजर आई। आप लोगों को पता है उसने वो गोल्ड हमारे सामने 2 महीने पहले ओपन किया, जब उसके भाई की डेथ हुई थी। उसके कुछ 8-10 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो उसके घर में पूजा थी, तब अंजलि ने सारा गोल्ड दिखाया था। मुझे ये समझ में नहीं आया अंजलि को किसका डर था। जो सनातन ने इतने सारे गोल्ड लिए थे मगर सनातन ने बताया नहीं। उसमें अंजलि की चूड़ी थी, मांगटी का था, जो गले का हार था, कान का था। हमें ये पता है अंजलि ने केवल एक मंगलसूत्र दिखाया था, जो पेंडल, जो सावित्री वहाँ पे रहती थी जब बच्चा पैदा करने के लिए, जब वहाँ पे गई थी डिलीवरी के लिए, जब सनातन ने एक चेन खरीदी थी और एक मंगलसूत्र खरीदा था। यानी कहीं ना कहीं अंजलि को भी अपने ससुराल वालों से डर लगता है, इसलिए उसने पहले बात ओपन नहीं की थी। जब इतना कांड हो गया था, जब इतनी बात हो गई, सब घर ले रहे, गाड़ी ले रहे, उसके बाद उसने अपना गोल्ड दिखाया। क्योंकि ये गोल्ड ज्वेलर्स के पास से उन्होंने खरीद के नहीं लाए थे, सनातन ने अचानक ही दिखा के, यानी हमें दिखाया था कि हमने ये गोल्ड परचेज किया था पहले और उसने बाद में दिखाया। यानी उसको कहीं ना कहीं, अंजलि को भी अपनी नंदों से प्रॉब्लम है कि नंद, यानी मैं कोई चीज़ खरीदती तो नंद लोग मेरे ऊपर जलती, वरना वो चाहे तो सोशल मीडिया को सब, यानी सोशल मीडिया के सामने सबको दिखा सकती थी। अभी वो कुछ दिन पहले भी एक शॉप पे गई थी जिसपे कहा था उसके पास जो पेंडल है वो केवल गोल्ड का है, मगर उसको पूरा मंगलसूत्र बनाना है। ये उसके मिनी ब्लॉग में है। तीज का दोस्तों वीडियो बनाते हुए वो नजर आए। उसके बाद जो फगुनिया भाभी है उनको भी बहुत ज़्यादा गोल्ड का शौक है, वो दोनों ही अच्छे से तैयार व्यार होके गोल्ड पहन के पूजा पाठ करने गए। भगवान करे इनको और दे, मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, बस मुझे एक लगा बात, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बाकी सावित्री का कांड अब देखो कहाँ तक जाता है। ये कांड बंद नहीं होगा, क्योंकि अगर सावित्री ने अब मच्छर कांड करी तो दोस्तों सच में मैं तो भर भर के गालियां दूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोग बाग भी कमेंट में उसको भर भर के गाली देंगे। क्योंकि बच्ची को मरवा सकती है, बच्ची को कीड़ों से कटवा सकती है, मगर मच्छरदानी वो ले नहीं सकती है, क्योंकि उसकी जो व्यूज है अब आ रहे हैं कम। उसको कोई तो कांड चाहिए, तो कांड उसको यही पता है कि मच्छरदानी कांड उस पे और उसकी बेटी पे और गणेश पे एकदम परफेक्ट बैठता है, तो वो ये कांड जरूर करेगी। आप लोग बताओ मुझे कि मैं गलत कह रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख के बताना। और मेरी वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ।